तो फ्रेंड्स इनको 3-4 किलोमीटर जाना पड़ा एनीवे इस वेजिटेबल को लाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बॉटनी डिपार्टमेंट में और आज हम मिल रहे हैं सरला जी से। और सरला जी आज एक नई वाइल्ड वेजिटेबल लेके आई हैं जो कि मैंने पहली बार देखा और इनसे मुझे पता चला कि इसको खाते हैं। और फ्रेंड्स पहले मैं सरला जी के बारे में बता दूं, सरला जी ने हमारे डिपार्टमेंट को अभी 1-2 महीना पहले ही ज्वाइन किया है। जब हमारे जो पुराने पियोन थे अशोक जी, उनकी ट्रांसफ़र हुई तो तब से ये आई हैं। और मैंने थोड़ा नोट किया कि इनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें डिस्कस करना और इनका अच्छा नॉलेज है वाइल्ड वेजिटेबल में। तो इन्होंने मुझे एक दिन बोला कि मैं आपको एक ऐसा प्लांट लाऊंगी जो आपने नहीं खाया होगा। तो मुझे ये लगा कि वैसे तो मैंने मैक्सिमम सारे प्लांट्स यहाँ के कवर किए हैं, तो ऐसा कौन सा प्लांट होगा जो ये लाएंगी और मैंने नहीं देखा होगा। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कौन सा प्लांट है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि थोड़ा जल्दी लेके आएँ, पर जैसे इन्होंने बताया कि ये जो प्लांट है ये बहुत दूर है इनके घर से और इनको मतलब कोई हॉलीडे होगा तभी ये ला सकती हैं और पानी के आसपास मिलता है। तो जब ये सब चीज़ें बता रही थी तो मुझे और क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ऐसा कौन सा प्लांट है। एनीवे ये आज लेके आए हैं इस प्लांट को, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या है नॉलेज इस प्लांट के बारे में। तो सरला जी, क्या नाम है इस प्लांट का? इसका नाम है कलेत्री। तो फ्रेंड्स कलेत्री इसका लोकल नाम है। और तो जब ये सुबह लेके आई तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होगी इसको देख के, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि दिस इज़ अ मेंबर ऑफ अर्टिकेसी फैमिली, जिसमें कि हमारी बिच्छू बुट्टी आती है या फिर हमारा छमराड़ा आता है, तो उससे कुछ मिलता जुलता ही लग रहा था। और सच में मेरे को नहीं पता था कि इसको खाते हैं और मैंने कभी नहीं था इसको खाया हुआ। लेटर ऑन जब मैंने इसकी टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन के लिए दूसरे लोगों से बातचीत की, स्पेशली आशुतोष से, तो मुझे पता चला कि इसका नाम है पाइला स्क्रिप्टा। तो मैंने जो भी लिटरेचर में पढ़ा सेम मेरे को सरला जी ने बताया। तो सरला जी, आप कब से जानते हैं इस प्लांट के बारे में? मैं तो बहुत छोटी थी, आज 9 साल है मुझे जानने में इसको। तो किसने बताया था आपको? मम्मी ने। हाँ जी। और किस लिए खाते हैं इसको? ये तो शरीर वास्ते भाई बढ़िया ना, अच्छा ठंडा भी होता है, विटामिन सी भी होती है। तो विटामिन सी किसने बताया? आपकी मम्मी ने? मम्मी ने बताया। तो फ्रेंड्स ये हमारा रिच ट्रेडिशनल नॉलेज था जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता था और हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ये चीज़ें खाते हैं कि नहीं खाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली कीप्स ऑन फ्लोइंग। पर अब ये लिंक अभी कुछ टूटा है, तो इसलिए जो मैं सोचती हूँ कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर वो चाहेंगे भी तो ऐसे अलग अलग टाइप की वेजिटेबल वो नहीं खा सकते क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं होगा। तो इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सरला जी जैसे जो लोग हैं जिनको ये नॉलेज है तो उनसे ये नॉलेज डॉक्यूमेंट करें और इसको प्रॉपर प्रिजर्व करके रखें। तो सरला जी ने बताया कि इसको हम क्या करते हैं, ये ठंडा होता है। हाँ जी। और विटामिन सी होता है। विटामिन सी होता है। अच्छा, ये आपकी मम्मी ने बताया था आपको? फ्रेंड जैसे कि सरला जी ने बताया कि ये जो प्लांट है ये मतलब कूलिंग इफेक्ट होता है। तो जितना भी मैंने लिटरेचर स्टडी किया उसमें भी है कि ये आपके फीवर को कम करने में हेल्प करता है, डाययूरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो इन्होंने भी ये चीज़ें बताई। तो कितनी दूर जाना पड़ा सरला जी आपको लाने के लिए? 2-3 किलोमीटर दूर। 2-3 किलोमीटर। तो वैसे भी जाती हैं आप उस एरिया में? बस आप स्पेशलिस्ट ले आया नहीं। अच्छा, स्पेशली आए आप इसके लिए? हाँ जी। तो आपके मायके में तो ज़्यादा होता था ये? मायके होता है, नाले जगह बहुत जगह होता है, मायके में तो ना, यहाँ नहीं में देखा है। तो वहाँ भी खाते हैं लोग इसको? हाँ जी। अभी भी खाते हैं? खाते हैं। एट प्रेजेंट? हाँ जी। अच्छा, तो आपके ससुराल में कम बनता है? कम में। वहाँ जानते थे लोग इसको पहले कि खाते हैं ससुराल यहाँ में? तो मैं देखे नहीं, एक बार लाया है, 2 बार खाई है, बाकी नहीं खाया है। तो उतना ही होगा तो कैसे खाएंगे? होता नहीं है तो कहाँ से खाना। तो फ्रेंड्स इनको 3-4 किलोमीटर जाना पड़ा एनीवे इस वेजिटेबल को लाने के लिए। और वैसे मैंने इनको कहा था कि फ्लावर के साथ लाएं, पर अब मुझे लगता है कि खुद ही जाना पड़ेगा, वहाँ देखने पड़ेंगे और कौन कौन से प्लांट हैं। वैसे मैं चाहती हूँ कि फील्ड इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ इनके साथ जाके, और क्योंकि इनको अगर इसका नॉलेज है तो और भी बहुत सारी वाइल्ड वेजिटेबल का इनको नॉलेज होगा और जो लोकल फ्लोरा होगा वो भी नॉलेज होगा, तो वो भी हम डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले फ्रेंड्स मैंने हमारे लैब में जो असिस्टेंट हैं गुड्डी जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे लिए चौलाई लेके आएँ, अगर उनके घर के आसपास लगी होगी तो वो लेके आई, और उसका जो इफेक्ट होता है वो वार्मिंग होता है बॉडी पे। तो अब इन्होंने बताया कि इसका कूलिंग इफेक्ट है और लिटरेचर भी ये बताता है। तो मैं क्या करूँगी कि इसको मैं चौलाई के साथ बॉईल करूँगी और दोनों की मिक्स वेजिटेबल मतलब दोनों का इकट्ठे साग बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़रूरी है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि इस प्लांट की
इफ़ेक्ट कैसा है, वार्मिंग है या कूलिंग है, और दूसरा कि हमारी बॉडी को क्या सूट करता है। तो आप बॉडी के हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ठंडा आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती तो आप गर्म चीज़ें डाल सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं बॉडी आपकी टॉलरेट कर सकती तो ठंडी चीज़ें डाल सकते हैं। वैसे न्यूट्रलाइज करना सबसे बेस्ट है, गर्म और ठंडी चीज़ों को आप मैनेज कर लें और उसको आपकी बॉडी अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैं इसकी वेजिटेबल बनाऊँगी एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू। वैसे टेस्ट कैसा होता है इसका सरला? अच्छा होता है, पर थोड़ा कड़वा कड़वा टपका देंगे तो क्यों खाते हैं फिर करवा होता है? तो ये अच्छा होता है तब खाते हैं, बहुत मतलब प्योर मेडिसिन है। तो ये भी एक पुराने लोगों से सीखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मतलब इनके लिए टेस्ट मैटर नहीं करता, इनके लिए मेडिसिनल वैल्यू मैटर करती है, जबकि आजकल की जनरेशन के लिए टेस्ट ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए तो वो नॉर्मल वेजिटेबल को छोड़ के जंक फूड को ट्राई करते हैं। तो ये कुछ इंसाइट्स हैं जो कि हमें सीखनी पड़ेंगी सरला जी जैसे लोगों से। तो दिस इज़ ऑल फ्रेंड्स। आप में से अगर किसी को इस प्लांट के एडिबल और मेडिसिनल यूजेस के बारे में कोई और जानकारी होगी तो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।